डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम सीजर्स होते हैं, जहाँ जहाँ डैमेजेस होते हैं हम उसको सीजर करते हैं। हमने अप्रैल से आई थिंक मार्च से कटर्स पे बैन लगवाया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, और उस पर हमने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। बहुत सारे कटर्स हमने सीज किए हैं जस्ट कि भाई जो ग्रीन गोल्ड है हमारा वो बच जाए, क्योंकि ये ठंडा इलाका है, यहाँ पर सर्दियाँ काफ़ी प्रोलॉन्ग हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी 6-6 महीने रहती है कुछ एरियाज़ में, और स्पेशली टांटा एरिया में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी रहती है और लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ वो नहीं है हीटिंग एंड ये क्या बोलते हैं फायरवुड के लिए अमूमन डैमेजेस होते हैं, और कुछ कुछ इसी गार्ब में ये लोग इसको स्मगल भी करते हैं। तो उस वजह से जो हमारे रेगुलर अफेंडर्स थे उनकी हमने लिस्ट बनाई, उनको पिन पॉइंट किया, और उसके बाद उनके डोजियर्स बना के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये सबमिट किए। तो उसमें से इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 लोगों के खिलाफ PSA इम्पोज किया है। नाम है एक का हाशिम दीन सन ऑफ अब्दुल रजाक RO कुठाल टांटा। इस बंदे के खिलाफ हमारे पास 9 केस रजिस्टर्ड हैं। और दूसरा है बिलाल अहमद सन ऑफ बशीर अहमद वानी RO वानीपुरा टांटा। इस बंदे के अगेंस्ट ऑलरेडी 2 FIRs लग चुकी हैं पुलिस स्टेशन गंदोह के अंदर। तो फिलहाल तो ये है, हमने काफ़ी डोजियर बना के सबमिट किए हैं। देखेंगे इंशाल्लाह अगले दिनों में अगर लोग बाज नहीं आएंगे इन हरकतों से, जबकि डिपार्टमेंट इनको कंसेशन पे टिम्बर देता है, गरीबों के लिए टिम्बर देता है, और हमने कंसेशंस दी हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई इसको स्मगल के लिए इस्तेमाल करेगा या ग्रीन गोल्ड को डैमेज करेगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस वक्त 0 टॉलरेंस से काम कर रहा है। उसको डैमेज के अगेंस्ट टोटली 0 टॉलरेंस चल रहा है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की भी यही डायरेक्शंस हैं, हमारी भी यही डायरेक्शंस हैं, और फॉरेस्ट के जितना फ्रंट लाइन स्टाफ है, जितना भी है, वो सब के सब अपने सुबह से लेके शाम तक उनको सिर्फ यही है, और पिछले काफ़ी महीनों से वो इसी में लगे हुए हैं कि किस तरह हम इस डैमेज को मिनिमाइज कर सकें, और काफ़ी हद तक हमने इसको मिनिमाइज किया है। इसमें हमारी प्रोटेक्टिव फोर्स हमारे साथ शाना बाई शाना चल रही है, और पुलिस भी हमारी हेल्प में है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मदद की है काफ़ी, तभी ये चीज़ें हो पाई हैं। सर, आपके इस टेन्योर में आपको मैक्सिमम जो है किस जो है आप में जो है दिक्कत जो आपको आई है? देखिए, चैलेंजिंग तो है, ये तो मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगा, चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, लोग गरीब गुरबा हैं। हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे भदरवा में देखें तो थनाला का एरिया ऐसा है जो कि टोटली डिपेंडेंट है हम इस पे टिम्बर के ऊपर और फायरवुड के ऊपर। तो हमने ऐसा नहीं है कि हमने स्टेप्स नहीं लिए, हमने बड़े स्टेप्स लिए। जहाँ जहाँ फायरवुड की प्रॉब्लम्स थी वहाँ हमने, हमारे पास ऑलरेडी 6 डिपो चल रहे थे, 7 नए डिपो हमने टेम्परेरी बेसिस पे खोले हैं वहाँ पर, स्पेशली थनाला में, टांटा में, और भी जो जगह हैं जहाँ पे फायरवुड की बहुत डिमांड थी। इसलिए कि भाई जो जिस वजह से डैमेज हो रहा है वो हम इनको खुद प्रोवाइड करें, और हमारे डिपो से काफ़ी सेल हुई है फायरवुड्स की। अच्छा, टिम्बर के मसले में ये है कि टिम्बर हम कंसेशन रेट्स में, अब टिम्बर डिपो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है, वो सारे के सारे डिपोज हैं फॉरेस्ट कारपोरेशन के पास। तो फॉरेस्ट कारपोरेशन भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ से लोग टिम्बर लें, और जो हमारे प्राइवेट टिम्बर सेल डिपोज हैं भदरवा डिवीजन में, वो भी तकरीबन इंपोर्टेड टिम्बर भी ला रहे हैं, जम्मू से खरीद के भी ला रहे हैं, हिमाचल से भी ला रहे हैं, और टिम्बर, हमारी टिम्बर की जो रिक्वायरमेंट है सिटीज़ में वो तकरीबन पूरी हो रही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा डिमांड होता है तो कहीं ना कहीं कोताही भी होती है। तो उस कोताही में हम कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक को किस तरह कंपनसेट किया जाए, तो वो उसके लिए हम इनको कायल कंसेशंस देते हैं। जितने भी गरीब गुरबा हैं जो PMAY में लोगों को मकान गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं, हमने कोशिश की है कि हम भी उनको कंपनसेट करें इसके टिम्बर के रेफरेंस में। और फायरवुड के मसले में भी हमारा जो जंगल के पास लोग आबादी रहती है उसको किसी को कोई पैसे के कोई 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो लाते हैं तो वो फायरवुड भी दी जाती है। और हमने वहाँ पर भी डिपोज लगाए हैं जो बिल्कुल जंगल के पास में ए जोन में लोग रहते हैं कि भाई उनको फायरवुड की कमी ना आए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि जब मैं अपने कमरे में बुखारी लगा के बैठ सकता हूँ तो दूसरे किसी को
भी उतनी ही ठंड लगेगी जितनी मुझे लगती है। तो अपनी तरफ से डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि भाई लोगों को उसका बेनिफिट पहुंच जाए जीरो लेवल तक। अब जैसे कि अगर डैमेज कहीं हमें लगता है कि इस एरिया में डैमेज ज़्यादा हो गया या डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए हमारे रेस्टोरेशन प्लान्स होते हैं। हमने इस साल टांटा के लिए एक रेस्टोरेशन प्लान बनाया है, जिसमें हम क्या करते हैं, एरियाज फेंस करते हैं। और हम खुदा का लाख लाख शुक्र है कि भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में ये एक अच्छी सेंस है कि अगर आप जंगल को बंद कर दोगे तो कुदरती इधर देवदार का जंगल आ जाता है। और उसके अलावा हम प्लांटेशंस करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को जितनी भी हेल्प मिल सके वो दी जाए। तो इस तरह करके हम रेस्टोरेशंस के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हम सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के वो करते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू रहता है। तो कोशिश करते हैं कि उन्हीं एरियाज में ज़्यादा करें जहाँ पर डैमेजेस ज़्यादा हैं, या वो एरियाज पहले टेकअप करें। करना तो पूरे डिवीजन में हर जगह है, बट ये है कि कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई मैक्सिमम पैसा या मैक्सिमम काम उस इलाके में हो ताकि वहाँ के नौजवानों को काम मिले। वो यहाँ से हिमाचल या उत्तराखंड ना जाएं, उनको यहीं पर काम मिले अपने भदरवा शहर में, या जम्मू ना जाएं। कोशिश तो ये रहती है डिपार्टमेंट की। अब कुछ हद तक हम उसमें कामयाब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सिर्फ ये डैमेज से रिलेटेड इसलिए है कि डैमेज यहाँ पे भदरवा डिवीजन में होता है, वो तो खैर चिनाब सर्कल के सारे डिविजन्स में होता है। बट कहने का मतलब ये है कि कोशिश डिपार्टमेंट की रहती है। हमें थोड़े कंस्ट्रेंट भी हैं, क्योंकि इस डिवीजन में स्टाफ की काफ़ी किल्लत रही है। तो वो कंस्ट्रेंट है हमारे, उसके लिए हमने अपने हायर अप्स को लिखा है कि भाई आप यहाँ स्टाफ प्रोवाइड करें, सो दैट जो बाकी की कोई बीट या कोई ब्लॉक खाली पड़ा है तो वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स तैनात हो जाएं ताकि जंगल खुला ना रहे। तो इसके अलावा आपने बात की कि अभी तक 2 जो है बुक किए गए हैं पीएसए के तहत, तो सर आगे चल के और भी उम्मीद है कि और भी बुक हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं कि जो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हमने यहाँ डोजियर बना के ऑलरेडी मैंने सबमिट किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो हो सकते हैं। क्योंकि लोगों को हमने बहुत समझाने, बहुत अवेयरनेस करने की कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, वो नहीं मानते हैं, तो उनको फिर ऐसे ही स्लैप करना पड़ता है पीएसए के थ्रू। अब जो बहुत सारी एफआईआर्स दर्ज हैं उसमें भी उनको अरेस्ट हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। और कहने का मतलब ये है कि एक डेटरेंट कायम करने की कोशिश की गई है, और होनी भी चाहिए। मेरा फील्ड स्टाफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का फील्ड स्टाफ राउंड द क्लॉक इस मुहिम में चल रहा है। और हमने यहाँ पे इवन की टांटा में हमने 8 एक्स्ट्रा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लोग तैनात किए हैं, जो रोस्टर बेसिस पे राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करते हैं जंगल की। तो तब जाके कहीं उसमें फर्क पड़ा है काफी हद तक। आज उधर जीरो डैमेज है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज चाहूंगा, जो फॉरेस्ट माफिया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? उनको हम ये फॉरेस्ट माफिया को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स डैमेज है, तो लिहाजा वो इस चीज को से अलर्ट हो जाएं कि अगर वो गलत करके और फिर वो घर में बैठ जाएंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा जनरल पब्लिक से यही मैसेज है। आई एम हाईली थैंकफुल टू देम। उनकी वजह से जो भी डैमेज या कुछ होता है वो हमें पता चलता है, उनसे हमें टोटली इनपुट्स मिलती हैं और वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक किस्म का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 50% काम तो जनरल पब्लिक कर रही है, और वो भी इसलिए कर रही है कि उनको पता है कि भदरवा इतनी खूबसूरत जगह है, अगर हमारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा उससे नुकसान ये होगा कि यहाँ टूरिज़्म का वो नहीं होगा। पिछले दिनों में यहाँ बर्फ़बारी हुई तो इतना टूरिस्ट आया और हम इतने खुश हो गए कि टूरिस्ट आना शुरू हो गया, और टूरिस्ट आ रहा है। और आगे आने से, टूरिस्ट के आने से ये है कि हमारे भदरवा का सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और बढ़ जाएगा, और जिन लोगों को काम नहीं मिला उनको काम और वेंडर्स अपना काम करेंगे, विंटर स्पोर्ट्स वाले अपना काम करेंगे। तो इससे ये है कि अगर हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो हमको किसी तरीके से टिम्बर माफिया को रोकना है, और इसके इनपुट्स वो हमें आम जनता देती है और उनकी इनपुट्स पर ही हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की थोड़ी किल्लत है जिसकी वजह से लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। बट एट लास्ट मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा
और एसएसपी डोडा का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हर वक्त मदद की है जब भी हमें उनको बुलाया, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने हमें पूरी फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप डैमेज के लिए ये चीज़ करें। और उसके साथ हमारा जो हम प्लान्स कोई भी भेजते हैं, प्लांटेशंस का प्लान हो, प्लांटेशन ड्राइव हो या कुछ हो, वो उसमें हमारे टोटली हमारे साथ है। इवन हमने अभी प्रपोज किया है कि एक जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया जाएगा टांटा एरिया में, उसमें प्रोटेक्शन फोर्स के लोग होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, और वो वहाँ पे उस चीज़ को अवेयरनेस लोगों में बीच में लाएंगे कि जंगल को काटने से कोई फायदा है नहीं, उल्टा नुकसान है। मान लीजिए हमारा इको रेस्टोरेशन का प्रोग्राम बन गया या उधर एक अच्छा जंगल बन गया, तो उधर लोग उधर उस जगह की तरफ भी रुजू करेंगे और वो हमारा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया बन सकता है।